आगे चल रहे हैं। बगोदर विधानसभा के चौथे राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और ऐसे में यहां पर बीजेपी उम्मीदवार जो है वो आगे चल रहे हैं। नागेंद्र महतो रुझानों में फिलहाल आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 22,489 इनको फिलहाल मत मिले हैं और ऐसे में सीपीआईएमएल उम्मीदवार की बात कर ले विनोद सिंह की, तो यहां पर इनको 18,761 मत मिले हैं। यानी कि रुझानों में फिलहाल बीजेपी के उम्मीदवार आगे बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बताते चले आपको चौथे राउंड की मतगणना जो है वो पूरी हो चुकी है। तो लगातार जो अपडेट्स है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है, किसको आगे बढ़त मिल रहा है, कौन पीछे खिसक रहा है, ये आपको बता रहे हैं। नागेंद्र महतो 22,489 वोट इनको यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इधर देखिए झारखंड विधानसभा के बाहर की लाइव तस्वीरें देखिए यहाँ पर। और फिलहाल ये देखिए महाराष्ट्र ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर देखिए पटाखे जलाने लोग शुरू कर चुके हैं। और देखिए जरा तस्वीरों को, और इन तस्वीरों से आप समझ जाइएगा ये तस्वीर महाराष्ट्र की है, माया नगरी की है, औद्योगिक नगरी की है और ये सपनों की नगरी की है जहां पर एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की और इसीलिए उत्साहित कार्यकर्ता हाथों में झंडे के साथ सड़कों पर इस वक्त मौजूद हैं जहां पर आतिशबाजी की जा रही है। तो आज जश्न बनता है, आज जश्न इसलिए भी बनता है क्योंकि यहां महाराष्ट्र में ये जीत बहुत बड़ी है बीजेपी के लिए। इंडिविजुअली देखा जाए तो 117 सीटों पर बीजेपी यहां पर रुझानों में बढ़त बनाए हुए है। वहीं एनडीए ओवरऑल की बात की जाए 204 सीटों पर एनडीए इस वक्त 4 सीटों पर 205, अब ये संख्या देखिए इस वक्त 205 सीटों की, और जो संख्या बढ़ रही है वो बीजेपी के खाते में बढ़ती हुई नजर आती है। यानी कि बीजेपी अपने दम पर यहां पर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई महाराष्ट्र में कटोगे तो बटोगे। और ये इस तरीके से, जिस तरीके से एक नारा जो है वो चलाया गया, बटोगे तो कटोगे, वो नारा महाराष्ट्र में कारगर साबित हो जाता है। लेकिन क्या ये नारा जो है वो सीधे तौर पर अगर झारखंड के लिहाज से देखा जाए तो ये क्या काम नहीं करता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। और ऐसे में इन तस्वीरों के साथ साथ अब संख्या बल को जानना और समझना भी बहुत जरूरी है। अब 4 तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये तस्वीर झारखंड की तस्वीर है, धनबाद में जहां न्यूज़ 18 बिहार झारखंड देखते पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे होंगे। जामताड़ा की तस्वीर देख लीजिए जहां काउंटिंग सेंटर पर, जहां वॉल टीवी स्क्रीन के जरिए तैयार किया गया है, वहां न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का जलवा आपको दिखेगा। दुमका में हर तरफ अगर कहीं किसी का जलवा है तो न्यूज़ 18 का जलवा है। न्यूज़ 18 पर रक्षा राज्य मंत्री जो संजय सेठ हैं उनकी निगाहें सुबह से ही टिकी हुई हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये अगर विश्वास की बात होगी तो न्यूज़ 18 का साथ होगा और इसीलिए इन तस्वीरों पर हमारी नजर बनी हुई है। परिणाम जो भी हो और जिस तरीके से अब जरा देख लीजिए 49 सीटों पर इस वक्त आईएनडीआई इस वक्त लीड करती हुई, 30 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर अदर्स जो है इस वक्त लीड कर रही है। ये संख्या इस वक्त झारखंड से सामने आती हुई आईएनडीआई की बात करेंगे तो यहाँ पर सीधे तौर पर यह मानकर चला जा रहा है कि झारखंड में मुद्दों की राजनीति करके जेएमएम ने यह साबित किया कि वो स्थानीय लोगों के साथ, उनके अपने मुद्दों के साथ खड़ी है। और इसीलिए यहाँ पर बड़े चेहरों की भी बात होगी, हेमंत सोरेन की बात होगी। हेमंत सोरेन इस वक्त शुरुआती राउंड से ही, पहले राउंड से ही लीड कर रहे हैं और उनके सामने गमालियन हेम्ब्रम जो है वो पीछे चलते हुए। हालांकि माना जा रहा था कि चांपाई सोरेन को लेकर आगे चलते हुए बीजेपी कैंडिडेट जेएमएम के गणेश मैली उनसे पीछे चल रहे हैं, लेकिन मार्जिन जो है वोटों का बहुत कम है। और ऐसे में अब कल्पना सोरेन की बात करेंगे, कल्पना मुर्मू सोरेन पीछे चल रही हैं, मुनिया देवी आगे चल रही हैं। ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से कहीं बीजेपी का बहुत पॉजिटिव पॉइंट नजर आता है। अमर कुमार बावरी पीछे चलते हुए, नेता प्रतिपक्ष देख लीजिए, जेएमएम कैंडिडेट उमाकांत रजक से वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं और जो वोटों की संख्या है वो अब बड़ी होती जा रही है। इसीलिए माना जा रहा है चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन वो भी पीछे चल रहे हैं। रामदास सोरेन से, जेएमएम के कैंडिडेट रामदास सोरेन से वो भी इस वक्त पीछे चलते हुए। और ऐसे में सरयू राय जो कि जेडीयू में शामिल हुए, सरयू राय इस वक्त लीड कर रहे हैं और शुरुआत से लीड कर रहे हैं। बन्ना गुप्ता उनके सामने क्या चुनौती नहीं पेश कर पाए। उन्होंने कहा था कि भाई हमें बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। सुदेश महतो की भी बात करेंगे।
सुदेश महतो पीछे चल रहे हैं। सुदेश महतो क्यों पीछे चल रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल। साथ ही साथ चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह आगे चलते हुए, महुआ माझी पीछे चल रही हैं। और देखिए, उपचुनाव की भी बात होगी। तरारी आपको बिहार लिए चलेंगे। तरारी में काउंटिंग, और जहां पर सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो शुरू हुई। सबसे पहले प्रशासन की ओर से अभी ये बोला गया है कि स्ट्रांग रूम, जिस स्ट्रांग रूम में तमाम चीजें व्यवस्थित होती हैं, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन जरा इस संख्या बल को भी देखते चलिए। ये संख्या, ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। उपचुनाव का आदेश क्या है? तरारी विधानसभा उपचुनाव की बात करेंगे। 4 सीटें बिहार की, जहां महागठबंधन प्रत्याशी राजू यादव जो हैं, इस वक्त उनके नाम को लेकर रिकॉर्ड हुआ है। राजू यादव के नाम पर जीत की औपचारिक घोषणा हालांकि बाकी है। जीत की औपचारिक घोषणा के लिए थोड़ा इंतजार करिए। लेकिन तरारी विधानसभा उपचुनाव, इससे जुड़ा हुआ ये लेटेस्ट अपडेट इस वक्त एनडीए उम्मीदवार विशाल प्रशांत की जीत जो है वो मान ली गई है। राजू यादव चुनाव हार चुके हैं। औपचारिक इंतजार जरूर किया जा रहा है कि भाई एक तरीके से औपचारिक घोषणा होगी। लगातार चुनाव हारने का सिलसिला जो है वो राजू यादव का जरूर बना हुआ है। जीत की औपचारिकता के लिए थोड़ा सा इंतजार। तरारी विधानसभा उपचुनाव, यहां पर अब परिणाम सामने आ चुके हैं। जीत मिल चुकी है एनडीए उम्मीदवार विशाल प्रशांत को, और जीत का जो जश्न है, जीत की जो मिठाई है, वो विशाल प्रशांत के लिए जरूर तैयार हो चुकी है। लगातार चुनाव हारने का राजू यादव के नाम एक रिकॉर्ड जैसे बन चुका है। जीत की औपचारिकता की अगर बात करें तो यहाँ एनडीए कैंडिडेट तरारी विधानसभा उपचुनाव जीत चुके हैं। और ये मानकर चला जा रहा है कि थोड़ी देर बाद जैसे ही इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा, तस्वीर जो है वो आंकड़ों के साथ, कितने वोटों के मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की है, ये भी अब सामने हो जाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये कि बिहार विधानसभा उपचुनाव में तरारी विधानसभा सीट को लेकर आंकड़े जीत के तौर पर सामने आ चुके हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये भी दिखाएं और ये बताएं कि झारखंड की जब हम बात करेंगे तो झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड के साथ साथ उसके सियासी समीकरणों की भी बात होगी। महागठबंधन प्रत्याशी अगर बिहार आपको उपचुनाव लिए चलेंगे तो बिहार उपचुनाव के आंकड़ों की भी बात करेंगे। और वहां पर तरारी की अब जीत लगभग तय मान ली गई है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। और बीजेपी ये बार बार दावा कर रही थी कि भाई अगर एनडीए के तौर पर देखा जाए तो बिहार में 4 सीटों में हम 4 सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख नहीं रहा है। तरारी से पहले जीत के तौर पर संख्या सामने आ गई। निश्चित तौर पर देखिए, ये होना भी था। उपचुनाव में वो जो सीट है, उस सीट का आप समीकरण देखिए, जातीय आधार देखिए, तो सब मायनों में बीजेपी का सिंबल था, तो निकलना ही था। सुनील पांडे के बेटे हैं तो उनको निकलना था, वो निकल रहे हैं। राजू तिवारी ने जैसे हार का एक रिकॉर्ड ही बना दिया बार बार, जब भी राजू तिवारी जी राजू यादव, इसीलिए मैंने कहा तो हार का रिकॉर्ड बना दिया। तो वो सीट जो है उसकी बनावट और बुनावट पर आप ध्यान दीजिए कि कैसी। तो पार्टियों को समझ नहीं आया कैंडिडेट को उतारते समय? सबको समझ में आता है क्या वॉक ओवर दे देगा, लड़ेगा, पार्टियां लड़ेंगी, ताकत लगाएंगी। यह लोकतंत्र है, सब अपनी ताकत लगाते हैं, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन वो सबको मालूम। कैलकुलेशन से पहले सबको तय था कि क्या होगा परिणाम। तय तो किसी को नहीं मालूम होता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उपचुनाव जब भी होता है तो जो सत्तारूढ़ पार्टियां होती हैं उनके पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, अगर आप जीतते हैं तो कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजू यादव को आपने बार बार मौका दिया, पब्लिक नाराज थी, आप भाप नहीं पाए, समझ नहीं पाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारे साथ इस वक्त देखिए आरा से चंदन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन। चूंकि तरारी की बात हो रही है तो तरारी में जीत के औपचारिक ऐलान के सिर्फ इंतजार होता हुआ। चंदन, तो अपने सहयोगी से हम जुड़े, उससे पहले अपने दर्शकों को ये बड़ी जानकारी देते चले बिहार उपचुनाव की काउंटिंग से जुड़ी हुई, जिसमें एनडीए कैंडिडेट जो है वो इस वक्त जीत हासिल कर चुके हैं। चंदन, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, तो सबसे पहले यही कि औपचारिक ऐलान कब तक? चलिए, सहयोगी की आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन खबर यही है, यही इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि महागठबंधन प्रत्याशी यहां से चुनाव हार चुके हैं। उपचुनाव का ये पहला नतीजा एनडीए के पक्ष में बिहार से इस वक्त सामने आता हुआ। जीत की औपचारिक घोषणा हालांकि अभी बाकी है। चलिए आपको झारखंड लिए चले। झारखंड की बात होगी तो 48 सीटों पर इस वक्त INDIA इंडी गठबंधन लीड करता हुआ, एनडीए यहाँ 31 सीटों पर लीड करता हुआ, अदर्स के पास 2 सीटें लीड के तौर पर नजर आती हैं।
और इसीलिए ये मानकर चला जा रहा है कि झारखंड में थोड़ा इंतजार ही सही, परिणाम के लिए इंतजार कीजिए, लेकिन प्रतिक्रिया देने से अब बीजेपी के लीडर्स जरूर बचते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए के तमाम जो लीडर्स हैं वो अभी इस वक्त शांत और मौन नजर आते हैं। इस वक्त 48 सीटों पर इंडी गठबंधन ने अपनी बढ़त बनाए रखी है। 31 सीटों पर एनडीए गठबंधन इस वक्त लीड करता हुआ, अदर्स 2 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। और वहीं महाराष्ट्र की भी बात करें, महाराष्ट्र में एनडीए 229 सीटें। अब देखिए यहां एक तरफा बीजेपी 122 सीटों पर इस वक्त लीड करती हुई, और रामगढ़ से आसू की सुनीता चौधरी इस वक्त 12,000 से ज्यादा वोटों से इस वक्त लीड कर रही हैं। उनके पास 32,402 वोट। कांग्रेस की ममता देवी को 19,875 वोट मिले हैं। जेएलकेएम के पनेश्वर कुमार को 9,451 वोट मिले हैं। सुनीता चौधरी को 32,404 वोट मिले। और जो वोटों की संख्या है वो बहुत मार्जिन के तौर पर नजर आती है रामगढ़ से आसू की सुनीता देवी, जिसकी हम बात बार बार कर रहे हैं। और झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिवाकर, अगर कांग्रेस की ममता देवी की बात करें, वो इस वक्त जो है वो पीछे चल रही हैं यहां एनडीए कैंडिडेट से। देखिए, जो रामगढ़ की सीट है वो चंद्र प्रकाश चौधरी, इंडिविजुअल चंद्र प्रकाश चौधरी की बात करें तो उनकी मजबूत सीट मानी जाती रही है। वो वहाँ से विधायक रहे हैं और जब उन्होंने ये सीट छोड़ी तो अपनी पत्नी को जब उन्होंने लड़ाया तो बाई इलेक्शन में उनकी पत्नी जीती। हमारे साथ जो है कांग्रेस के ऋषिकेश सिंह हैं। ऋषिकेश जी, रामगढ़ में आप लोगों को उम्मीद थी कि इस बार शायद ममता देवी फिर पहले वो जीती थी, बाई इलेक्शन में हार गई और फिर आपने सोचा कि वो जीतेंगी, लेकिन अभी पीछे चल रही है। हाँ, अभी पीछे चल रही हैं, लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि रामगढ़ विधानसभा में हम लोग जीतेंगे। ममता देवी का बीच में जेल जाना, उन पर कोर्ट के द्वारा सजा होना, उसके बाद उपचुनाव हुआ था तब आजसू जीती थी, लेकिन इस बार जो चुनाव हो रही है उसमें कांग्रेस पार्टी अंत तक देखेगा रामगढ़ जीतेगी। राफिया जी बीजेपी से प्रवक्ता हैं। राफिया जी, जो अभी रुझान लगातार बन रहे हैं, नतीजे जो आ रहे हैं उसमें तो बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है और अब तो रिकवरी का कोई चांस नहीं दिख रहा है। अभी हालांकि कम ही राउंड हुए हैं। देखिए, जो नंबर ऑफ राउंड काउंटिंग का है वो भी कम है और जनता का जो भी फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन की जो सीटें हैं वो घटते जा रही है और जो एनडीए की सीटें वो बढ़ते जा रही है। तो जो जनता का फैसला उस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आप अभी डिक्लेयर नहीं कर सकते कि इंडिया जीत रही है या एनडीए, पर इतना तो तय है कि जो जनता है वो चुन करके लेके आएगी जो उनकी आवाज को बुलंद किए, ना कि उनको लेकर के आएगी जिन्होंने सिर्फ मैया सम्मान योजना के नाम पे जनता को ठगा है। और उसको ठगने के साथ साथ जितनी भी योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं को एक ठंडे बस्ते में डाल करके उन्होंने कहीं समेट दिया, चाहे वो फूलो जानो योजना हो, चाहे वो यूजी से पीजी की परीक्षा मुफ्त में करवाने की बात। चलिए, राफिया नाज को अभी भी उम्मीद है। श्याम किशोर जी, क्या राफिया नाज ने जो उम्मीद बांधी हुई है कि अभी कुछ ही राउंड की गिनती हुई है, आगे कई राउंड बाकी हैं, 13 राउंड भी हैं किसी सीट पे और किसी सीट पे 27 राउंड भी है, तो क्या आपको लगता है कि इन रुझानों में कोई? बिल्कुल दिवाकर, आपको रोकना चाहूंगी। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं और उन्हीं तस्वीरों का जिक्र आज बहुत जरूरी हो जाता है। देवेंद्र फडणवीस, देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा चेहरा और विनिंग फैक्टर के तौर पर भी एक बड़ा चेहरा माना जाता है। देवेंद्र फडणवीस अपनी मां से फोन पर बातचीत करते हुए चेहरे पर जो मुस्कान है वो बता रही है कि महाराष्ट्र की ये जीत बहुत बड़ी है। चला, धन्यवाद। येतो संध्याकाळी येतो, आता इकडून सगळं निघतो आम्ही येतो. मी कळतो. यस यस. चला, धन्यवाद. आशीर्वाद दे तुझे. हॅलो हॅलो. येतो संध्याकाळी येतो, आता इकडून सगळं निघतो आम्ही येतो. मी कळतो. यस यस. चला, धन्यवाद. आशीर्वाद दे तुझे. बिल्कुल, तो देवेंद्र फडणवीस को आप देख और सुन रहे थे जो अपनी मां से फोन पर बात करते हुए, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भाई ये जीत जो महाराष्ट्र की है उस जीत का जश्न भी अब शुरू हो चुका है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं लाइव रिजल्ट हब, जहां से हमारी सहयोगी शिप्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिप्रा, लाइव रिजल्ट हब, और अब यहाँ लाइव रिजल्ट हब से लेटेस्ट अपडेट क्या?
विभा, देखिए लगभग जो रुझान है अब परिणाम की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और जो आप लगातार तस्वीरों को और आंकड़ों को दिखा रही हैं उससे ये साफ होता चला जा रहा है कि अब स्थिति 1-2 घंटे के बाद और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो हॉट सीट की जो हम बात कर रहे थे, कई सारी ऐसी जो हॉट सीट है जहाँ उम्मीद लगाई जा रही थी कि जीत पक्की है, लेकिन वहाँ पर जो दिग्गज नेता हैं वो पीछे चल रहे हैं। इसलिए हम एक बार अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ ब्रजेश जी लगातार यहाँ बने हुए हैं और एक अपडेट भी पहुँचा रहे हैं। फिलहाल अगर हॉट सीट की बात करें सर, तो क्या लग रहा है स्थिति अभी? देखिए, जो हॉट सीट की अगर आप बात करें खासतौर पर उसमें भी जो वीआईपी कंस्टिट्यूंसीज हैं तो उसमें कई जगह जो है सो उलटफेर जो है वो लगातार चल रहे हैं। हालांकि अभी एक अच्छी बात ये है कि कोल्हान जहां पर कि पिछली बार बीजेपी के लिए काफ़ी नतीजे ख़राब रहे थे, इनफैक्ट एक भी सीट नहीं जीत पाई थी बीजेपी, वहाँ पर जो है सो कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर कि बीजेपी लीड लिए हुए है। जैसे कि आप पुटका की सीट देख लें, इट सेभूम में आती है, वहाँ पर मीरा मुंडा जो कि अर्जुन मुंडा की पत्नी है वो आगे चल रही हैं। इसी तरीके से आप जो है देख लें जमशेदपुर की जो सीटों को, तो जमशेदपुर में भी दोनों जो सीटें हैं वहाँ पर जो है बीजेपी कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। तो इस तरीके की जो वीआईपी सीटें जो है जो कि बीजेपी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रही हैं, उनका ये हाल आपको दिखाई देता है। जहाँ तक अगर आप कांग्रेस की बात करें तो इरफान अंसारी वो शुरू से जामताड़ा से एक तरह से कह सकते हैं लीड बनाए हुए हैं और जामताड़ा से इंडिया अलायंस के जो आंकड़े हैं 48 और अब तो लगभग परिणाम 1-2 घंटे में साफ भी हो जाएगा, इसमें किसको आप श्रेय देंगे? कांग्रेस और जेएमएम में सबसे ज्यादा भूमिका किस? निश्चित तौर पर जो सो आपको जेएमएम को श्रेय देना पड़ेगा। और देखिएगा जेएमएम का लायन शेयर है भी, अगर आप देखें, अगर पार्टी वाइज भी अगर आप देखें तो जेएमएम ने जो है वहाँ पर 28 सीटों पे लीड बना के रखी है। हालांकि अगर आप पिछली बार के मुकाबले देखें तो यह जो है सो कोई बहुत इंप्रेसिव फिगर आपको नहीं लगेगी, क्योंकि पिछली बार 30 सीटों पर जीती थी जेएमएम। उसी तरीके से अगर आप देखें बीजेपी के लिए अगर आप देखें, हो सकता है कि जो रुझान बता रहे हैं अगर यही नतीजे में कन्वर्ट होते हैं तो बीजेपी वहाँ सरकार नहीं बना पाएगी, अगर यही रुझान कन्वर्ट होते हैं नतीजों में। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की इम्प्रूवमेंट की बात है तो आप देखिए पिछली बार जो है 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी, इस बार 29 सीटों पर उसकी लीड है। और ये अगर हम कह दें कि चलिए जो है जेवीएम जो है बाबूलाल मरांडी की वो भी बीजेपी मर्ज हो गई, उसकी भी 3 सीटें हैं, तो 25-3-28 तब भी एक का आंकड़ा ज़्यादा है। एक जो दूसरा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है वो ये है कि आरजेडी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है सो दिखाया है। पिछली बार सिर्फ 1 सीट पर उसको जीत मिली थी, इस बार वह 6 सीटों पर आगे चल रही है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। जब हम कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस ने पिछली बार 16 सीटें जीती थी, इस बार सिर्फ 13 सीटों पर उसकी लीड है। तो ये जो है अगर बीजेपी की देखें, बीजेपी की ने अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव की है, जेएमएम जो है अपनी पुरानी परफॉर्मेंस के आसपास है, आरजेडी ने जो है अपनी सिचुएशन को इंप्रूव किया है, कांग्रेस अपनी पिछली परफॉर्मेंस से नीचे है। लेकिन कुल मिला कर अगर ट्रेंड को देखें तो झारखंड में जो जेएमएम की अगुवाई में इंडिया अलायंस जो है लीड बनाए हुए, और अगर ये लीड जो है नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो हेमंत सोरेन अपनी सरकार को रिपीट कर पाएंगे वहाँ पर। बिल्कुल, और ये ट्रेंड जो है वो अभी फिलहाल जो दिखने को मिल रहा है उसके मुताबिक इंडिया अलायंस जो है मजबूत स्थिति में जरूर नजर आ रहा है। एक बार नीलेश जी के पास चलेंगे, इनके पास ही कुछ अपडेट है। नीलेश जी, कुछ अपडेट अब तक देखिए, क्योंकि फ़ोन की घंटी जो है बज गई है और जो हम आपको बताए थे इसी पर फ़ोन आता है, सीधे कॉल पिक किया जाता है और पता चलता है कि कितने राउंड की गिनती कंप्लीट हो चुकी है और कौन आगे चल रहा है। नीलेश जी थोड़ा बिजी लग रहा है मुझे, वैसे क्या लग रहा है, कौन सा अपडेट अभी सामने आ रहा है? अभी बताइए, ये बताएंगे इनके पास। चलिए देखिए, इनके पास एक अपडेट है। हाँ, पश्चिमी सिंहभूम से जगन्नाथपुर विधानसभा में सोनू राम सिंह को कांग्रेस आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, यानी कि गीता कोड़ा यहाँ पीछे चल रही हैं। देखिए गीता कोड़ा बिल्कुल शिप्रा, तो महाराष्ट्र की तो बात करेंगे ही, झारखंड की सियासत पर सभी की नजर इसलिए टिकी है क्योंकि जिस तरीके से ब्रजेश जी भी बार बार कह रहे थे कि बहुत ज्यादा अप्रत्याशित तरीके से इसे न देखा जाए, क्योंकि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो वो पहली बार से, अगर अभी जो आंकड़े रुझानों में दिख रहे हैं उससे वो पीछे चल रही है। बीजेपी जो है वो 25 से थोड़ी आगे चल रही है, तो वो तस्वीर जो है वो सामने नजर आती है। और अब देखिए जीत के जो दावे हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। अब दावों के तौर पर बयान सामने है, क्या बयान है जरा वो भी जान लीजिए। तरह से अस्वस्थ हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिस तरह से जोश खरोश है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जब रुझान ये धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। कोई भी चुनाव आसान नहीं, मैंने पहले ही कहा आपको कि जब तक हाथ में सर्टिफिकेट नहीं हो तब तक कुछ भी बोलना अच्छा नहीं लगता। जी, जनता का काफ़ी समर्थन प्राप्त हो रहा है, इनका काफ़ी स्नेह प्राप्त हो रहा है और ये बेटी माटी की सुरक्षा के लिए है।
परिणाम अच्छा होगा, परिणाम सुखद होगा और परिणाम झारखंड प्रदेश को आगे ले जाने वाला होगा। क्षण क्षण में बदलता रहा है। अभी हमने तुरंत देखा है उसमें एनडीए गठबंधन आगे है और आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप 2 घंटे और रुकिए, भारतीय जनता पार्टी और अलायंस जो है वो सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। पूरे राज्य में जनता ने परिवर्तन के पक्ष में मतदान किया है और वो परिणाम में भी दिखेंगे। एक बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार राज्य में पुनः सत्ता में वापसी करेगी। इस बार मतगणना हो रहा है, जनता आशीर्वाद दिया है, जनता सर्वोपरि है। हाँ, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। हाँ, लास्ट काउंटिंग के बाद जो है हाँ, बहुत खुशनुमा माहौल नजर आएगा। हाँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। तो झारखंड का किंग कौन होगा, ये अब परिणाम के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, लेकिन संख्या आपके सामने है। 49 और 30 की संख्या इस वक्त आंकड़ों के तौर पर नजर आती है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से भी बातचीत हुई। संजय सेठ क्या कह रहे हैं इन आंकड़ों को देखकर, जरा आप भी सुनिए। मैं कह रहा हूं, हम सब कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता सड़क पे थे, पगडंडी में, गांव में, टोले में, और जो परिणाम अभी आ रहे हैं बहुत अनुकूल हैं। मैं कह रहा हूं जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ऊपर बढ़ेगा, 50 के पार जाएगा। लेकिन इस बीच में चुनाव आयोग यानी ईवीएम पर फिर एक बार जेएमएम ने शिकायत दर्ज की है। अरे भैया, हार स्वीकार कर ली, हार स्वीकार कर ली। जब जब ईवीएम पे रोना पीटना शुरू करते हैं, समझो हार गए। तो संजय सेठ कह रहे हैं कि चलिए कम से कम ईवीएम तो बच गया। ईवीएम को लेकर के कोई सवाल नहीं खड़े किए जा रहे हैं। जब यही तो सवाल है कि जब आप जीतने लगते हैं या जब आप आगे बढ़ने लगते हैं तो ईवीएम दुरुस्त नजर आता है। अब जरा चलिए न्यूज़ 18 का जलवा देखिए किस तरीके से हर जगह कायम है। 4 तस्वीरों के जरिए धनबाद, जामताड़ा, दुमका और रांची की ये तस्वीर, जहां पर हर तरफ टीवी स्क्रीन और उस स्क्रीन पर जो आंकड़े 0 से लेकर अब 48 और 31 तक पहुंच चुके हैं। हर वक्त सिर्फ और सिर्फ भरोसा न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। और तभी देखिए कैसे पुलिसकर्मी जो इस वक्त सुरक्षा इंतजामों में डटे हुए हैं, उनकी निगाह न्यूज़ 18 पर। चुनावी नतीजों के लिए पल पल के अपडेट के लिए भरोसा जताया जाता हुआ जामताड़ा में न्यूज़ 18 पर। दुमका की तस्वीर भी, और चाहे न्यूज़ 18 पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की बात हो, उनकी निगाह भी न्यूज़ 18 पर। बड़ी खबर के लिए सीधे रोकन अपनी सहयोगी लक्ष्मी का। तो बिल्कुल विभा, देखिए लगातार अपडेट्स पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक, और क्या बड़ी खबर है, क्या नया अपडेट है, ये दर्शकों को बताएंगे। रुझान जो है लगातार आ रहे हैं और किसको बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, ये भी अब तस्वीरें जो है धीरे धीरे करके साफ होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में यहाँ पर आपको बता दें, गांडी विधानसभा की बात कर ले तो यहाँ पर चौथे राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। और यहाँ पर बात करें बीजेपी उम्मीदवार की, तो मुनिया देवी जो है वो फिलहाल आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मुनिया देवी को 21,000 से ज्यादा वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेएमएम उम्मीदवार कल्पना मुर्मू सोरेन फिलहाल यहां पर पीछे दिखाई दे रही है। बीजेपी उम्मीदवार मुनिया देवी 2,619 वोटों से फिलहाल आगे हैं। आपको बता दें गांडी विधानसभा में चौथे राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। बीजेपी उम्मीदवार मुनिया देवी आगे हैं और सबसे चौंकाने वाला सीट यही है, चूंकि कल्पना सोरेन ने जितनी जनसभाएं की, वहां पर जितनी भीड़ उमड़ती थी, ऐसे में देख के लगता था कि ये जो भीड़ है वो वोट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो रुझान आ रहे हैं, रुझान को देख के ऐसा लग रहा है कि वो भीड़ शायद वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाए और रुझान में बीजेपी की उम्मीदवार मुनिया देवी जो है वो आगे बढ़त बनाई हुई दिखाई दे रही हैं। और ऐसे में कल्पना सोरेन काफी पीछे है। लेकिन परिणाम ये बिल्कुल नहीं है, नतीजे ये बिल्कुल नहीं है। नतीजे आने में समय लगेगा, तस्वीरें क्लियर होने में, तस्वीरें साफ होने में समय लगेगा कि कौन इस सीट से जीतता है, जनता किसको आदेश देती है, ये थोड़े समय के बाद क्लियर होगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए वोटों की गिनती जारी है। और चलिए बात कर लेते हैं अब बोरियो विधानसभा की, तो यहाँ पर चौथे राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और बीजेपी उम्मीदवार लोबिन हेम्ब्रम जो हैं वो 1083 वोट से आगे हैं। बताते चले आपको चौथे राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। इस पर जीना ठीक नहीं है ना, मतलब जैसे सोनारी ने जिस तरह का रास्ता दिखाया है, कदमा भी वैसा ही दिखाएगा, फिर जीत की कोई मैंने आशंका।
तो सरयू राय को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि भाई जीत के लिए मैं इंतजार जरूर कर रहा हूं, लेकिन मैं आश्वस्त हूं क्योंकि लीड इस वक्त सरयू राय की शुरुआती वक्त से बनी हुई नजर आती है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये कि लोबिन हेम्ब्रम जो है वो बीजेपी कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं। बोरियो विधानसभा सीट की बात करें तो चौथे राउंड की काउंटिंग पूरी कर ली गई है और बीजेपी कैंडिडेट लोबिन हेम्ब्रम इस वक्त लीड कर रहे हैं। साथ ही साथ गांधी की भी बात होगी, साथ ही साथ उन तमाम बड़े चेहरों की भी बात होगी। संख्या देखिए 46, हालांकि इस वक्त INDIA की जो संख्या है वो 46 पर पहुंच गई है, जबकि एनडीए इस वक्त थोड़ा गेन करती हुई 33 सीटों पर लीड करती है। और राजनीतिक विश्लेषक धीरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। और सबसे पहले इन 46-33 की संख्या को अगर हम देखें तो इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, जो ये सारा प्रक्रम चल रहा है, तीसरे राउंड के समय चल रहा है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि अभी हमें प्रतीक्षा करना चाहिए। बहुत ज़्यादा उतावलापन इस समय दिखाना उचित नहीं होगा, क्योंकि जैसे हरियाणा के इलेक्शंस के समय देखें क्या हुआ था। 1 घंटे के अंदर कांग्रेस आगे चल रही थी और छोटे राज्य हैं, और इन छोटे राज्यों के संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा जो है क्लोज कॉन्टेस्ट होता है। और ख़ास करके जो तीसरा पक्ष है इस बार के झारखंड के चुनाव में वो ख़त्म है। वो अब बाइपोलरिटी का इशू है। एक तरफ आप देखें कि इंडिया अलायंस है तो दूसरे तरफ जो है एनडीए है, क्योंकि यहाँ पे पहले जैसे हम देखते थे कि जेवीएम एक तीसरे मोर्चे के रूप में काम करती थी, वो भी अब नहीं है, वो बीजेपी में मर्ज कर चुकी है। और आप देखिए कि धीरे धीरे आंकड़े भी, जो पहले फासला देख रहे थे हम कि 49 और 30 का था, अब धीरे धीरे घटते घटते 46 और 33 पर आ गया। लेकिन आपको ये लग रहा है कि ये 46 और 33 मतलब ये जो गैप है ये फिल हो सकता है? अभी भी ये उम्मीद है? ये बहुत ही क्लोजली कॉन्टेस्टेड मुकाबला है। आप इसमें जो वोट बैंक के शिफ्टिंग है वो कहाँ पे थोड़े से भी स्लाइट शिफ्टिंग से बहुत ज़्यादा अंतर पड़ जाएगा, ये देख लीजिए। और बीजेपी ने भी इस रणनीति पे बहुत ज़्यादा काम किया है, तो इंडिया अलायंस ने भी इसके लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि कैसे वो इसको जो है एक बाइपोलरिटी में कन्वर्ट करे। बिल्कुल, यानी धीरज जी को तो अभी उम्मीद है कि भाई अभी भी ये संख्या जो है वो बदल सकती है। और बड़ी खबर आ रही है, चला जरा बड़ी खबर से अपने दर्शकों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये बड़ी खबर इस वक्त जानना और देखना बहुत जरूरी है। और ये बड़ी खबर क्या है जरा जानते चलते हैं, क्योंकि ये मानकर चला जा रहा है कि झारखंड के लिहाज से बरहेट से सीएम हेमंत सोरेन जो है वो लगातार अपनी लीड बनाए हुए हैं। 8,202 वोट से सीएम हेमंत सोरेन इस वक्त बढ़त के साथ आगे चलते हुए बीजेपी उम्मीदवार गमालियन हेम्ब्रम पीछे चल रहे हैं उनसे। 3 राउंड की गिनती इस वक्त पूरी हो चुकी है और 3 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद से ये 8,202 वोट से सीएम हेमंत सोरेन की बढ़त बरकरार दिखती है। बरहेट सीट अपने आप में वीआईपी सीट, और वीआईपी सीट पर सबकी जब निगाहें टिकी हैं। और देखिए, इन सीटों की बात होगी तो बरहेट को लेकर के बहुत कुछ कहा जा रहा था कि भाई बरहेट में तो बहुत कुछ बदलेगा नहीं। हेमंत सोरेन हमेशा से डिसाइसिव फैक्टर रहे हैं और विनिंग फैक्टर रहे हैं, तो अपनी सीट तो वो कम से कम जरूर निकालेंगे। बरहेट में कुछ नहीं बदल रहा है शुरू से लेकर अभी तक। निश्चित तौर पर वहाँ तो कुछ पूछना ही नहीं है, लेकिन मैं उससे इतर 2 बात जोड़ना चाह रहा हूँ। एक तो झारखंड की राजनीति में 2 टाइगर का अक्सर जिक्र हो रहा था। एक टाइगर फेल, दोनों टाइगर को आप देखिए, जयराम महतो अपनी राजनीति का स्वाहा कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो सीनियर टाइगर हैं वो आगे पीछे हो रहे हैं। जूनियर टाइगर जो उनके लड़ रहे हैं, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन, वो बेचारे पीछे ही पीछे चल रहे हैं। लेकिन कल्पना सोरेन को लेकर के क्या लग रहा था कि वो पीछे चलेंगी, क्योंकि उन्हीं का जादू तो बोल रहा है? देखिए क्या है कि वहाँ एक अलग ढंग की गोलबंदी हुई है। जो सीट है गांधी की, वहाँ एक अलग ढंग की गोलबंदी हुई है और एक सेक्शन उनके साथ रह करके भी नहीं रहा। इस तरह की स्थिति जो है मेरी समझ में आ रही है बात। लेकिन ये खास बात वही है कि यह चुनाव जो है जयराम रमेश का जो हाइप था वो हाइप खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 बड़े फैक्टर जो कि बीजेपी के खिलाफ चले गए और जेएमएम के पक्ष में चले गए। हाँ, तो वही मैं बोलना भी चाहता हूँ कि सब लोग जेएमएम की सफलता के बारे में बता रहे हैं कि उसकी स्ट्रेटजी के बारे में। बीजेपी की स्ट्रेटजी जो फेल हुई है वो सबसे बड़ा जो स्ट्रेटजी रहा है, टिकट बंटवारे में जो रोष देखा गया, आपने देखा होगा, याद होगा। टिकट जैसे ही घोषणा हुई, सीपी सिंह हो चाहे आप बाकी आपको देवघर में भी नारायण दास हैं, वहाँ के सांसद उनसे खुश नहीं हैं, कई सीटों पर ऐसा हुआ। तो एक तो ये है। दूसरी बात, झारखंड की धरती पर आपने बांग्लादेश घुसपैठ का जो नारा दिया वो चला नहीं। दूसरी बात, हेमंत सोरेन को जेल भेजा जाना और जेल से जो वापसी हुई है
कहीं ना कहीं इस चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर जेल नहीं भेजते उस पर आरोप, एक इमोशनल गेन कहीं ना कहीं जो है वो जेएमएम को मिलता हुआ दिख रहा है। और बड़ी खबर के लिए सीधे रुक कर लेते हैं अपनी सहयोगी शुभी का। शुभी, क्या है खबर? और बड़ी खबर लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और देखिए, ये जादुई आंकड़ा पार करते हुए INDIA नजर आ रही है। और देखिए, 47 सीटें INDIA के खाते में जा चुकी है, एनडीए के खाते में 32 और अदर्स के खाते में 2 सीटें जा चुकी है। तो कुल मिलाकर अब परिणाम के करीब करीब हम पहुंचने वाले हैं। पहला रुझान आ चुका है, 81 सीटों का रुझान आ चुका है। और इधर एक एक करके पूरी जानकारी अलग अलग सीटों की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, जेएमएम के दीपक बिरुवा आगे चल रहे हैं, 32,000 से भी ज्यादा वोटों से वो आगे चल रहे हैं। और देखिए, चाईबासा विधानसभा में छठे राउंड की गिनती पूरी हो गई है। तो एक एक करके सभी सीटों पर जो काउंटिंग की प्रक्रिया है लगभग पूरी की जा रही है। दीपक बिरुवा को 39,801 वोट मिले। तो कुल मिलाकर पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस सीट से कौन सा उम्मीदवार जो है वो आगे चल रहा है। और